लेकिन मैं भी कालू से आजम को चंद शोबदे दिखाना चाहता था। चुनाचे रोहा की पूरी कुव्वत मेरे बदन को जुम्बश भी न दे सकी और रोहा बदहवासी से चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने मुझसे लिपट पड़ने की कोशिश की। उसके दूसरे साथी भी आगे बढ़ाए थे और प्रोफेसर रोहा और उसके साथी मुझे आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाने लगे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि बदन का कोई हिस्सा अपनी जगह से हिल गया तो फिर बात ही क्या बनी। सारी गर्दनें मेरी समत घूम गई थी। लोग मुझे हैरत और नफरत से देख रहे थे। हाँ, मैंने कालूस की आंखों में एक अजीब मानीखेज चमक देखी। फिर कालूस की तमस्खराना आवाज गूंजी, रोहा तेरी कुव्वत क्या हुई? क्या तू अपनी कुव्वत खो चुका है? ये शख्स शोभतागर है मुकद्दस कालूस। उसने फुलादी जंजीरें तोड़ दी थी। इसने शिद्दत हैरत से रोहा की ज़हनी हालत अजीब हो गई थी और उसके मुंह से साफ अल्फाज नहीं निकल रहे थे। शोभतागर नहीं कालूस, तुम्हारा ये बेवकूफ गुलाम मुझे जादूगर तस्लीम करने से हिचकिचा रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस्मानी कुव्वत के चोबते दिखाने वाले जादूगर नहीं कहला सकते अजनबी। अगर तुम जादूगर हो तो तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सकता है। जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी छड़ी से इशारा करो और मुझे अपने सामने बुला लो। मैं चाहूं तो जमीन का ये टुकड़ा अपनी जगह छोड़ देगा और तुम्हें मेरे पास ले आएगा, लेकिन अजनबी मेरे सामने आओ, मुझसे गुफ्तगू करो। हाँ, ये दूसरी बात है, मैंने कहा और आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। वो भी मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। खैगों का कहना है कि तुम खुद को देवता कहते हो। उसने कहा, नहीं, तुम्हारे आदमी ने मुझे देवता कहा। तुम खुद को क्या कहते हो? गोश्त पोस्ट का एक इंसान जैसे तुम हो। मैं पुरस्कार शख्स के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी मुस्कुराहट हकारत थी। खैर, मुझे तुम नहीं जानते। हाँ, तुम्हारे जिस्म पर चमकदार पिलाहट क्यों है? क्या तुम्हारे बाल आग के रंग से क्यों मिलते हैं? ये मेरा जादू है। गलत है, ये किसी बूटी का कमाल है और मैं ये तिलिस्म बासानी तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें इसकी दावत जरूर दूंगा। मैंने जवाब दिया। तुम सानबारे क्यों आए हो? हाफू को रिहा करवाने। मैंने बेखौफी से जवाब दिया। हाफू कौन है? उसने पूछा। सुना तुम लोगों ने? तुम्हारा ये बेखबर पुजारी कुछ नहीं जानता, वो लाइल्म है। मैंने दूसरों की तरफ रुक करके कहा, उसकी जुबान काट दी जाए, इसकी आंखें फोड़ दी जाए। ये बदकलाम है, ये बेलगाम है, ये बेबाक है, ये मुकद्दस हैगे का मजाक उड़ा रहा है। बहुत से तैश में भरी हुई आवाजें उभरी, लेकिन कालूस ने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी बुलंद कर दी। यही सब कुछ इसके साथ होगा। तुम देख लोगे कि इसे इसकी बेबाकी की कैसी इबरतनाक सजा मिलेगी। लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ, मुझे इससे जरूरी सवालात करने दो। चोर मचाने वाले गुस्सीली आवाजें निकालते हुए खामोश हो गए। तब कालूस ने मुझसे सवाल किया, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे हाफू के बारे में बताओ, वो कौन है? हाफू वो नौजवान है जिसे तुम्हारे आदमी गोदरी बस्ती से पकड़ कर लाए हैं। इस पर इल्जाम है कि इसने नेमून का नवाला बनने से बचने की कोशिश क्यों की। ओह हो, देवताओं की कसम, तो क्या तुम वही इंसान हो जिसने हाफू और उसके साथियों को नेमून के गार के सामने से आजाद कराया? क्या तुम ही वो मुजरिम हो जिसकी वजह से गोदरी के लोग मौत का शिकार हुए? कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने पानियों के किनारे कोई बस्ती आबाद की है? ठीक है, मैंने गर्दन हिलाई। तुम ऐसे सर फिरे हो कि नेमून को हलाक कर देने का दावा करते हो? यह भी दुरुस्त है। सुनते हो लोगो, अरे सुनते हो लोगो, ये सरफिरा कहर के देवता को हलाक करने की सोच रहा है। यही है वो अहमक, यही है वो पागल दीवाना। जरा गौर करो, हाँ, इसके बदन में कुछ ताकत है और ये कम ज़र्फ इसी ताकत के बल पर ऐसी ऐसी अहमकाना बातें सोचता है। तुम्हारे ख्यालात ठीक हैं कालूस, क्या अब तुम मेरे चंद सवालात के जवाब दोगे? हर क्षण के मैं उसके लिए मजबूर नहीं हूँ, मुझे कौन मजबूर कर सकता है। लेकिन तू दिलचस्प आदमी है, तेरी बातों पर हंसी आती है। यकीनन तेरे सवालात भी ऐसे ही अहमकाना होंगे। ठीक है, सवाल कर, क्या हाफू जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। जिसे नेमून की भीड़ के लिए मुंतखब कर लिया गया हो, उसे कोई दूसरा हलाक भी नहीं कर सकता। 3 चांद के बाद उसे नए लोगों के साथ फिर नेमून की खिदमत में रवाना कर दिया जाएगा। ओह, मैंने सुकून की गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि इसकी जिंदगी अभी काफी अरसे तक महफूज है और मुझे इसकी जिंदगी बचाने के लिए किसी फौरी तकदो की जरूरत नहीं है। क्या तुमने हाफू को अज़ियतें दी थी? नहीं, हम सवालात करने के लिए अज़ियतें नहीं देते। अगर इंसान हमारे सवालात का जवाब देने में हिचकिचाए तो उसकी जुबान हमारा हुक्म पूरा करेगी। हाफू ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। लेकिन आदमी तुम भी कह रहे हो, खूब चक्कर चलाते हो। मेरे साथ अब क्या सलूक किया जाएगा, इसका फैसला है कि करेंगे। हमारी मजलिस मुशावरत होगी और इसमें तुम्हारे लिए जो भी तय किया जाए। इस वक्त तक मेरी हैसियत क्या होगी? एक कैदी की, सिर्फ एक कैदी की। ओह, मुझे ये हैसियत कबूल नहीं। सुनो कालूस, तुम्हारा जादू इन लोगों को अहमक बना सकता है। मैं इन तमाम चीजों से अलग हूं। मैं तुम्हारे साथ ताउन कर सकता हूं 2 बातों पर। नेमून की निशानदही करो और उस तक पहुंचाने में मेरी मदद करो ताकि मैं उसे कत्ल कर दूं। दूसरी बात यह कि मेरे साथी हाफू को रिहा करो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। देवताओं की कसम, तुम्हारी लाफजनी की सजा जरूर मिलेगी, ऐसी सजा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैंने जो मुनासिब समझा तुमसे कह दिया। अब सिर्फ ये सोचो मुझे कैदी बनाकर किस तरह रखोगे। जर्द जिस्म वाले अजनबी, कालूस ने कहा।
तेरे अंदर अनोखी कुव्वतें हैं। मैं नहीं चाहता कि शैमून के रूबरू पेश किए बगैर तुम्हें कत्ल कर दूं। मैं तुझे जिंदा रखना चाहता हूं। तो मुझे मलका के सामने पेश कर। अभी नहीं, मलका के ज़हूर में अभी चंद रोज बाकी है। वो एक मखसूस दिन दरबार करती है, तो कोई हर्ज नहीं, मैं उस वक्त तक इंतजार कर लूंगा। लेकिन मेरी मजलिस से मुशावरत ने अगर ये तय किया तो ये मलका के सामने लाए बगैर कत्ल कर दिया जाए तो फिर ऐसा ही होगा। अब मैं साफ जुबान इस्तेमाल करूंगा। बूढ़े कालूस सुन, मेरे सामने तेरा जादू कोई हकीकत नहीं रखता। तू सांभारे के सीधे साधे लोगों को अपने चौबदों के जाल में फांस कर बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। तू आग के चोलों में बैठकर इन लोगों पर रोब डाल सकता है, मुझ पर नहीं। ओह, रोहा अब बर्दाश्त न कर सका। वो अपना गुरज देकर मेरे ऊपर टूट पड़ा। गुरज की खौफनाक जरब मेरे कांधे पर पड़ी और फिर दूसरी जरब मेरी कमर पर। रोहा मेरे जिस्म की हड्डियां पाश पार कर डालना चाहता था, चुनाचे वो मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और मैं खामोशी से उसके गुरज की चोटे से आता रहा। एक बार मैंने हाथ हिलाए और रोहा के गुरज को पकड़ लिया। इसके बाद मैंने दोनों हाथों से उसके गुरज को दरमियान से मोड़ कर फेंक दिया। कालूस आग के चबूतरे पर खड़ा हो गया था, उसके चेहरे पर ताज्जुब के आसार थे। तब मैंने आगे बढ़कर रोहा की गर्दन पकड़ ली। दूसरे लम्हे वो मेरे सर से बुलंद हो गया। मैंने उसे 2-3 चक्कर दिया और फिर जमीन पर खड़ा कर दिया। मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा रोहा, क्योंकि तेरी आंखें बंद हैं। रोहा दीवानों की तरह अपने गुरज को देख रहा था। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। तब कालूस की आवाज उभरी, सुन ऐ बेपनाह ताकत वाले, तूने मुकद्दस आग के बारे में भी कुछ कहा है। क्या तू ये नहीं जानता कि देवताओं का प्रतिभ है? क्या तू इसकी भी तौहीन करेगा? आग मेरे लिए कोई हकीकत नहीं रखती। तब मैं तुझे नजदीक आने की दावत देता हूँ। आ मेरे करीब ही आग में बैठ जा। उसके बाद क्या होगा? मैं अपने इल्म को आवाज दूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि मेरे जादू ने देवता की आमद के बारे में मुझे गलत इत्तला क्यों दी थी। मुमकिन है मुझसे ही गलती हुई हो। यह ठीक है, मैंने तस्लीम किया। मैं समझ गया कि बूढ़ा शैतान आखिरी चाल चल रहा है। वो मुझे आग में भस्म कर देना चाहता है। यकीनन इसके सिवा इसके पास कोई चारा नहीं है। चुनाचे मैं चबूतरे की तरफ बढ़ गया। कालूस आग से निकल गया और आग के शोले और भड़क उठे थे। इस वक्त आग अचानक तेज हो गई थी। न जाने इन्होंने आग रोशन करने का कौन सा निजाम कायम किया था। अब साको तो जामद खड़े हैगे भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब से तासरात नुमाया थे। मैं आग की तरफ बढ़ रहा था और फिर मैं रूह को गज़ा पहुंचाने वाली आग में दाखिल हो गया। शोलों की लतीफ हरारत मेरे मसामात से अंदर दाखिल होने लगी और मैं शोले बदन पर मलने लगा। कालूस की आंखें पागलों की तरह फैली हुई थी। हैके भी मुंह पाड़े मुझे घूर रहे थे, लेकिन मेरी आंखें फरते मुसर्रत और मसरूरत से बंद हुई जा रही थी। और काफी देर तक गुस्ले आतिश करने के बाद मैं बाहर निकला। मेरा बदन मजीद सुनहरा हो गया था। मेरे बाल और ज्यादा आतिशी रंग हो गए थे। कालूस के चेहरे पर अब नुमाया तौर पर परेशानी नजर आ रही थी। उसने घबराई हुई निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर मुजरिबाना अंदाज बोला, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो सकता है तू देवता है। अगर ऐसा है तो मुझे मोहलत है, अपने इल्म से तुझे तलाश कर लूं। अब तू कैदी नहीं बन सकता। अब तू काबिल एहतराम है और तेरा कयाम आजादाना होगा। लेकिन इस वक्त तक, जब तक मलका शामूना से तेरी मुलाकात न हो जाए, वो अजीम है, वो देवताओं के मंजूर नजर है, वो तेरे बारे में मुनासिब फैसला करेगी। मैं तैयार हूं, मैं इससे जरूर मुलाकात करूंगा। रोहा इस रंग महल ले जा, इसकी आसाइशों का ख्याल रख। जा, मैं दरबार बर्खास्त करता हूँ। और हाँ अजनबी देवता, तुझे जिस शय की जरूरत हो तलब कर ले। शुक्रिया कालूस, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मैं रोहा के साथ बाहर निकला। रोहा कमजोर इंसान के मानद हरकत कर रहा था। उसके चेहरे पर सख्त परेशानी के आसार थे। बहरहाल जिस जगह मुझे लाया गया था वो बहुत आरामदेह जगह थी। इसे कैद खाना नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ आसाइशों के सारे सामान मौजूद थे। मैंने यहाँ क़याम पसंद किया। दूसरे लोगों को मैंने जाने की इजाजत दे दी थी। रात काफी गुजर गई थी, लेकिन फिर भी मैं आराम करने लेट गया और मुझे नींद आ गई। वो नींद जो आर्जी होती है और जो सिर्फ आज़ा को सुकून देने का एक जरिया है। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो खुदाम मेरी खिदमत के लिए हाजिर थे। मुझे गुस्ल की पेशकश की गई, लेकिन गुस्ले आतिश के बाद किसी और गुस्ल की ख्वाहिश नहीं रहती थी। फिर मुझे नाश्ता पेश किया गया। वो लोग मेरी खातिर मदारत में बिछे जा रहे थे। सूरज जब सर पर पहुंच गया तो एक खादिम मेरे पास आया और झुक कर बोला, रोहा आपसे मुलाकात का मुतमनी है, भेज दो। मैंने कहा और चंद साथ के बाद रोहा मेरे करीब आ गया। उसने घुटनों के बल बैठकर मुझे ताजीम दी और फिर गर्दन झुकाकर बैठ गया। क्या बात है रोहा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अपनी गुस्ताखियों पर शर्मिंदगी का इजहार करने आया हूँ अजीम देवता। वो तेरा फर्ज था रोहा, मुझे शिकायत नहीं है। देवता का सीना बेहद कुशादा है, लेकिन रोहा अब तेरे सिवा किसी का गुलाम नहीं है। इसका दिल सिर्फ तेरी गुलामी कबूल कर सकता है और किसी की नहीं। रोहा आज तक सिर्फ अपने अकीदे का गुलाम रहा है। उसने आंखें बंद करके हैगों पर भरोसा किया, लेकिन अब सूरत हाल दूसरी है। हैगों की शख्सियत मेरी निगाह में मशकूक हो गई है। मुझे अब इन पर भरोसा नहीं है। कल के वाकयात, वो जो तेरे सामने तेरी मौजूदगी में पेश आए थे, और वो जो तेरे चले आने के बाद। ओह, मेरे चले आने के बाद क्या हुआ था? मैंने दिलचस्पी से पूछा। जो कुछ तेरे सामने था मेरे लिए वही बहुत कुछ था। मैंने तेरी ताकत, तेरी कुव्वत का लोहा मान लिया था। मैंने सोचा था कि मैं एक अजीम ताकत के मुकाबिल आ गया हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन
इस वक्त मेरी आंखें खुली जब मैंने तुझे आग में देखा। क्या इसके बाद मेरी उदासी दूर न हो गई होगी? मैंने खुश होकर सोचा कि मुझे किसी इंसान ने नहीं, एक देवता ने शिकस्त दी है। सो मेरा दिल तेरी अकीदत से भर गया और मैंने सोचा कि मुकद्दस कालूस का इल्म झूठा क्यों निकला। कालूस ने एक झूठा ऐलान क्यों किया? और कालूस के चेहरे पर जो इस्तराब था उसने मेरे दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया। तब सब लोगों को वापसी की हिदायत मिली और मैं बज़ाहिर चल दिया, लेकिन मेरे दिल में पैदा हो जाने वाले तजस्सुस ने मेरे कदम रोक लिए और मैं पोशीदा रास्तों से वापस उसी जगह पहुंच गया जहां मुकद्दस कालूस अभी तक मौजूद था। लेकिन अब सिर्फ चंद खास हैगों के अलावा उसके पास कोई नहीं था। कोई वो लोग जा चुके थे जो अजनबी थे, सिर्फ वो थे जो देवताओं के दिल समझे जाते थे। और यही कालूस की मुशावरती कौंसिल थी। नाकाबिले फहम बात है, नाकाबिले यकीन बात है। कैसे तस्लीम की जाए, क्यों कर तस्लीम की जाए? कालूस कह रहा था। यकीनन कालूस आजम, लेकिन इस अजनबी का वजूद है और हमारे दरमियान है, हम इसे टाल नहीं सकते। हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम इससे निजात हासिल कर सके। अगर इसने सानबारे के लोगों को मुसख्खर कर लिया तो सानबारे इनकलाब से दो चार भी हो सकता है, हैगों की हुकूमत खत्म भी हो सकती है। एक हैगे ने कहा। नामुमकिन, कालूस ने गुर्रा कर कहा। मेरा जादू बहरहाल इसे खत्म कर देगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो खुद क्या है। क्या तुम उसे आसमान से उतरा हुआ कोई देवता तस्लीम करने को तैयार हो? इससे कबल कोई देवता आसमान से नहीं उतरा मुकद्दस कालूस, हम इसे देवता कैसे मान लें? तो फिर सोच लो, एक अजनबी शख्स एक बड़े खतरे की हैसियत से हमारे दरमियान आ गया है, जिसे फना करने का कोई जरिया हमारे पास नहीं है, लेकिन जिसे खत्म करना जरूरी है। हम इसे कैसे खत्म करेंगे? कालूस के पास भी बहुत सी तरकीबें हैं। मुझे तुमसे सिर्फ इस कदर मशवरा दरकार है कि क्या इसे खत्म करने की कोशिश की जाए। यकीनन इसका वजूद हमारे लिए सख्त खतरा है। अगर वो अनोखी शक्लें लिए हुए हमारे लोगों के दरमियान आ गया तो लोग इसे जरूर देवता तस्लीम कर लेंगे और फिर किसी देवता के आगे हमारी कोई हैसियत ना होगी। तो फिर सुनो, इस गैर मामूली इंसान पर यके बाद दीगरे में अपने जादू आजमाऊंगा। मुमकिन हम इस वक्त से कबल इससे निजात हासिल कर लें, जब तक शमूना से उसका सामना हो। अगर इसमें कामयाब न हुए तो फिर वो रोज तो इसका आखिरी रोज होगा जिस दिन वो शमूना का दीदार करेगा। किस तरह मुकद्दस कालूस? एक हैगे ने कहा। ये कालूस के राज हैं जिन्हें कालूस तक ही महदूद रहने दो। कालूस ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने एक हैगे को मुखातिब किया। उमा, कालूस आजम। हैगे ने जवाब दिया, कतीला को बुलाओ, हमारी उस मंजूर नजर को बुलाओ जिसे हमने हवाओं से भी पोशीदा रखा है, लेकिन दुश्मन के मुकाबले हम अपने सारे मोहरे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और कतीला एक शानदार मोहरा है। जो हुक्म कालूस आजम। उमा ने जवाब दिया और फिर वो दीवार के एक सुराख की तरफ बढ़ गया। योका का माबद हैगों का पुरस्कार महल है। इसके इसरार से कोई शख्स मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं है सिवाय हैगों के। मैं चूंकि हमेशा कालूस के बड़े वफादारों में रहा हूं, इसलिए वहां की चंद बातों से वाकिफ रहा, लेकिन किसी कतीला के वजूद का मुझे इल्म नहीं था। सो अब तुम लोग चाहो। कतीला आम इंसानों के सामने नहीं आती, कालूस ने बाकी हैगों से कहा और सब के सब सर झुकाकर उठ गए। मैं सोच रहा था कि मुकद्दस कालूस आजम का जादू कहाँ सो गया। उसने अभी तक मेरे बारे में निशानदही क्यों नहीं की? क्या कालूस आजम की जादुई कुव्वतें फना हो चुकी हैं या सिरे से इनका वजूद ही नहीं था? सो मैं यही सोच रहा था कि हुमा जो कालूस का मोतक़िद खास, बल्कि बाज रवायात में खुद उसी की औलाद में से है, रंगीन कपड़े में लिपटी हुई एक कातला को लिया। मैं सानबारे का रहने वाला हूँ। मैंने यही जिंदगी गुजारी है। मैं उस बस्ती के एक एक मर्द, एक एक औरत को जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो लड़की किसकी औलाद है। उसका हुस्न सहर शिकन है, उसकी आंखों में बिजलियां कड़कती हैं, उसके अंग अंग से जवानी उबल रही है और उसकी मुस्कुराहट दिनों में तूफान लाती है। मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो एक अनोखी अदा से कालूस के सामने झुकी थी। तब कालूस आजम ने हुमा से भी चले जाने के लिए कहा, लेकिन उसका जादू मेरी निशानदेही न कर सका। मैं हनूज उसकी निगाहों से पोशीदा था। तो मुकद्दस कालूस आजम ने, जिसे हम तारिक दुनिया समझते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो दुनिया की जरूरतें तर्क करके ही इल्म फन की बुलंदियों पर पहुंचा है, वो पाक है हम गंदों की बनिस्बत है। लेकिन हवस के मारे हैगे ने उस हसीना को अपनी आगोश में ले लिया। हसीना भी उस बूढ़ी मोहब्बत का जवाब अपनी जवान उमंगों से दे रही थी। काफी देर इन्हीं लुग़वियात में गुजर गई। फिर कालूस आजम मतलब पर आ गया। उसने कतीला को अपनी आगोश में बिठाकर कहा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से तकलीफ दी है कतीला। कतीला कालूस आजम के इशारे पर सर कटाने को तैयार है। उसने जवाब दिया, मैं जानता हूँ और तुम्हारी वफाशारी का दिल से मुतरिफ हूँ। तब मुझे बता, क्या बात है? पहाड़ों के नाकाबिले अबूर रास्ते से आने वाले अजनबी के बारे में तुमने कुछ सुना है? हाँ, उड़ती उड़ती खबरें कानों में पहुंची हैं। वो खुद को देवता कहता है। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या वो देवता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। देवताओं का कोई वजूद नहीं है, वह सिर्फ इंसान का वहम होते हैं। लेकिन यह वहम बस्ती वालों के लिए जरूरी है। इन्हें खौफजदा करने के लिए देवताओं का सहारा लाजमी है, वरना हम लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आए। तो क्या कोई देवता नहीं होता? कसीला ने पूछा। होता होगा तो इसकी दुनिया आसमानों तक महदूद होगी। जमीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना इसने कभी जमीन पर कदम रखा, ना ही अहले जमीन ने इसे देखा। ये सब इख्तरा है। तो फिर वो शख्स खुद को देवता क्यों कहता है? झूठ बोलता है, जिस तरह हम देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं
ओह, मगर वो क्या चाहता है? सही बात अभी तक नहीं मालूम हो सकी, लेकिन बज़ाहिर वो एक शख्स हाफू की रिहाई के बारे में कहता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो इसके अलावा भी कुछ चाहता होगा। यह भी मुमकिन है कि वो अपनी चालाकियों से काम लेकर हैगों की हुकूमत खत्म करने की कोशिश करे। उसने आम लोगों के सामने मेरी खूब तौहीन की है, मेरे जादू को ललकारा है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। फिर मुझे बता, मेरे सपुर्द क्या खिदमत है? कतीला ने पूछा। मैंने तुझे हवाओं से भी पोशीदा रखा है कतीला, मैंने तुझे हर मैली निगाह से बचा कर रखा है, लेकिन इंसान की हर कीमती शय उसी वक्त के लिए होती है जब उसे उसकी जरूरत हो। मुझे बता, अगर आसमान से देवता भी उतर आए तो क्या वो तेरे हुस्न जहां सोच को नजरअंदाज कर सकते? देवताओं की कसम हरगिज नहीं। झूठा देवता बेहद ताकतवर है, वो निडर और अनोखी शख्सियत का मालिक है, लेकिन उसके बावजूद मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर उसकी शिकस्त है तो सिर्फ तू है। मुझे हुक्म दे कालूस, मैं क्या करूं? कल तुझे उसकी खलवत में जाना होगा, इसे मुसख्खिर करना होगा। तेरे हुस्न के जाल में जकड़कर वो बेदस्तो पा हो जाएगा और फिर तू उसे जमर्द का जहर देगी। उसका सिर्फ एक रेजा 1000 इंसानों को मौत की नींद सुला देगा और उसकी कुव्वत बहरहाल इससे ज्यादा नहीं होगी। मुकद्दस कालूस, अपने पसंदीदा इंसान के लिए मैं काम बखूबी अंजाम दूंगी और तेरे इख्तियार हमेशा शमूना से ज्यादा रहेंगे। ये मेरा वादा है। तेरे वतन से पैदा होने वाली लड़की मुस्तकबिल की शामूना होगी, ये भी मेरा वादा है और मुझे तेरे वादों पर एतबार है, कतीला ने जवाब दिया। तो ये गुफ्तगू मुकद्दस कालूस आजम और कतीला के दरमियान हुई देवता, जिसे मैंने सुना और इसके बाद मेरे जहन की कैफियत बदल गई। मैंने बहुत सोचा, हाँ ये ख्याल ठीक है, हुकूमत शामूना की अमल का वो है, लेकिन शामूना हैगों के हाथों में पल कर जवान होती है और फिर वो हैगों के इशारों पर चलती है, तो असल हुकूमत इन हैगों की होती है। और जब कालूस आजम झूठा है तो उसकी हवारी भी ऐसे ही होंगे। मैं खामोशी से रोहा की गुफ्तगू सुन रहा था। जब वो खामोश हो गया तो मैंने उसे कहा, सुन रोहा, मैंने कभी अपनी जुबान से खुद को देवता नहीं कहा, क्योंकि मैं देवता नहीं हूँ। हाँ, मेरी जिस्मानी कुव्वतें आम इंसानों से हट कर हैं। तुम्हारे सरहदी मुहाफिज़ीका ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की और न कर सका, तो मुझे देवता कहने लगा। यकीनन यह बात सिर्फ उसकी कही हुई है, मैंने कभी इसकी तस्दीक नहीं की। तो तुम भी मेरे दोस्त हो रोहा, तुम भी मुझे देवता मत कहो। मैं देवता नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वो सच है। मैं इस शख्स हाफू की तलाश में यहाँ आया हूँ और अगर तुम लोग कहर के देवता नमून की निशानदेही कर सको तो मैं उसे भी कत्ल करके तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूँ। वो हैरत से मेरी बातें सुन रहा था। फिर उसने शदीद हैरत से कहा, तो तू भी इंसान है? हाँ, तुम्हारी मदद, लेकिन तेरे अंदर ये हैरत अंगेज गुफ्तें कहाँ से आई? इनके बारे में जो कुछ बताऊंगा तेरी समझ में नहीं आ सकेगा रूहा, इसलिए इस गुफ्तगू को खत्म कर। और हाँ, ये बता, क्या तू मेरी दोस्ती कबूल करेगा? मैं तेरी गुलामी कबूल कर चुका हूँ क्योंकि तूने मुझे शिकस्त दी है। मैं खुद को तेरा दोस्त ही समझता हूँ, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं इन हैगों का भरम तोड़ दूं। सख्त मुश्किल काम होगा, तू इन चक्रों में ना पड़। मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जान बचा और खामोशी से यहाँ से चला जा। एक ना एक दिन हैगों का तिलिस्म टूट जाएगा। तब फिर मुझे एक बात बता रोहा, जरूर पूछ, आफू कहाँ गए थे? तो मेरी तहवील में नहीं है, वरना उसे अभी लाकर तेरे सामने पेश कर देता। ताहम इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता हूँ, इसका पता चला और अगर हो सके तो इसे कैद से निकाल कर किसी जगह पोशीदा कर दे। मैं ऐसा ही करूंगा, तू इत्मीनान रख। निमून के ठिकाने के बारे में तुझे मालूम है? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। कहर का देवता जंगलों का बासी है, उसके सही ठिकाने के बारे में तो कोई भी नहीं जानता होगा। ठीक है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम करना। मुझे इजाजत दे, मैं तेरे काम करने के बाद तुझे इतला दूंगा, रोहा ने कहा और फिर मेरी इजाजत से बाहर निकल गया। तब मुझे सोचने का मौका मिला और मैंने कतीला के बारे में सोचा। कतीला, मेरी जुबान ने चटखारा लिया। अबानिया की मौत को कई दिन गुजर गए थे और उसके बाद से मैं औरत से दूर था। जहर देने के लिए वही आए, किसी साजिश के तहत ही आए। औरत तो होगी। और फिर रोहा ने जिस अंदाज में उसके हुस्न की तारीफ की थी, उसके तहत अंदाजा होता था कि बहुत खूब होगी। चुनाचे मैं उसका इंतजार करने लगा और दिन गुजर गया। शाम हुई और चर्बी की मचलें रोशन हो गई। मैं बहुत बेचैन था और फिर मैंने अपने मकान के सामने चंद अफराद को देखा। वो मेरी ही तरफ आ रहे थे और उनके दरमियान कोई था, मोतियों के लिबास में मलबूस, रंगीन कपड़ों में लिपटा हुआ। तब एक आदमी मेरे सामने आकर झुका। मुकद्दस कालूस ने दोस्ती का पैगाम भेजा है, उसकी जानिब से ये तोहफा कबूल कर। उसने लड़की का हाथ पकड़कर मेरे सामने कर दिया। उसका चेहरा मोतियों की झालर में पोशीदा था, एक झलक भी नजर नहीं आती थी। मेरी जानिब से कालूस का शुक्रिया अदा कर, मैंने कहा और अंदर मुड़ गया। लड़की मेरे पीछे आ रही थी, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो कुछ न देख सकती थी, इसलिए एक दफा उसने ठोकर खाई और मैंने उसे बाजू पर संभाल लिया। क्या मैं तेरा चेहरा खोल दूं? अभी नहीं, अभी नहीं, उसने जवाब दिया। बड़ी दिलकश आवाज थी। तब मैंने उसे अपने बाजुओं पर उठा लिया और उसके फूल जैसे वजन को संभालते हुए अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे आरामदेह बिस्तर पर डाल दिया और वो सिमट कर बैठ गई। कालूस आजम की दोस्ती के सबूत को मैं देखना चाहता हूँ। मछलों की रोशनियां तेज कर दो ताकि मैं तुम्हें नजर आ सकूं, उसने कहा। वो अपने हुस्न से वाकिफ थी और पहला ही वार भरपूर करना चाहती थी। बदकिस्मत लड़की गलत जगह आ गई थी, गलत ख्यालात लेकर आई थी, लेकिन बहरतौर मुझे मंजूर थी। चुनाचे मैंने रोशनियां तेज कर दी और मेरा कमरा चकमकाने लगा।
तब मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने मोतियों की झालरें उसके चेहरे से अलहदा कर दी। और प्रोफेसर, इस बात का एतराफ करना पड़ता है कि वो दुनिया का लाजवाब हुस्न था। बड़ी बड़ी हसीनाएं मेरी निगाहों से गुजर चुकी थी, लेकिन वो सैकड़ों पर भारी थी। इंतहाई हसीन और जाजिब निगाह नकूश थे, दिल में खूब चाहने वाले। अगर रोहा मुझे हकीकत हाल से आगाह न कर देता तो इस लड़की को मेरी जानिब से शदीद मोहब्बत मिलती और शायद मैं उसे तवील अरसे के लिए पसंद कर लेता। लेकिन दूसरी तरफ भी कुछ हुआ था प्रोफेसर। उसने मुझे देखा, पहले उसकी आंखों में हैरत और पसंदीदगी नजर आई और फिर अजीब से तासरात उसकी आंखों में उभरे। वो मेरी तरफ देखती रही, उसके चेहरे के तासरात बदलते रहे। फिर उसकी आवाज उभरी, तू कौन है? क्या तुझे कालूस ने मेरे बारे में नहीं बताया? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बताया था, लेकिन तू तो अनोखा है, कैसा निराला है तू, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा बदन सोने की मानद चमकता है और तेरे बाल, इनसे तो आग के शरारे निकल रहे हैं। तेरी आंखें झरनों की नदी की मानद पतली है जिसमें आसमान का अक्स नजर आता है, और तेरा बदन पत्थर के तराशे की तरह है। तू तो अनोखा है। क्या मैं तेरी पसंद हूं? तूने तो एक निगाह में मेरी शख्सियत ही बदल दी है। तूने क्या कर दिया अजनबी? वो परेशानी से बोली, मैं नहीं जानता। क्या तू सचमुच आसमानों से उतरा है? अगर ऐसा है तो क्या आप कालूस के कहने पर अमल न करेगी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसा अमल? उसने चौंक कर पूछा। मैं तुझसे कुछ ना पूछूंगा, कुछ ना कहूंगा तुझसे, लेकिन मैं ये जानता हूं, क्या तू मुझे शराब पिलाएगी? आसमानों के भासी, तू सब कुछ जानता है। कालूस अहमक है कि उसने तेरे बारे में नहीं जाना। इस बेवकूफ ने यह भी ना सोचा कि तू औरत के लिए क्या हैसियत रखता है। इसने मेरा इंतखाब करके सख्त गलती की कि उसने तुझे बुरे इरादे से मेरे पास भेजा है कतीला, लेकिन इसके बावजूद तुझे देखकर मैं उसका शुक्रगुजार हूं। तू मेरा नाम भी जानता है? मैं तुझे नहीं जानती। अफसोस, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सुनहरे देश का वासी हूं, लेकिन सुन, तू शराब को जहर आलूद करके मुझे दे दे, मेरा इससे कुछ ना बिगड़ेगा। इस तरह तू कालूस के अताब का शिकार भी ना होगी। तेरे नजदीक आने के बाद जिंदगी की क्या हैसियत रह जाती है। तेरा कुर्ब हासिल करने के बाद जिंदा रहने की आरजू फना हो जाती है। मैं वो जहर खुद खा लूंगी मेरे महबूब। मैं तेरे ऊपर अपना बदन का रुआं रुआं कुर्बान कर दूंगी। यूं प्रोफेसर कालूस से आजम बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ और उसकी पसंदीदा औरत मेरी दीवानी बन गई। और क्या खूब औरत थी, वाह, जंगल का हुस्न, पत्थरों की मानद। और वो रात तवील अरसे के बाद एक खसूसी रात मेरी जिंदगी में आई, और इस रात के खात्मे पर तो कतीला सचमुच खुदकुशी पर आमादा हो गई। इसके बाद जिंदा रहने की आरजू नहीं है अजनबी। मैं जानती हूँ कालूस तेरा दुश्मन है और अब वो मेरा भी दुश्मन होगा। और कालूस जैसा शातिर जिसका दुश्मन हो उसकी जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुझे तुझसे जरूर जुदा कर देगा और तेरी जुदाई मौत से बदतर है। इसके लिए मुझे जहर खाकर मर जाने दे अजनबी। अब जिंदगी मेरी निगाहों में हीच है। तो मेरे पास रह कतीला, अपनी जिंदगी की हिफाजत मुझे सौंप दे। बस तू यहां से न जा, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। मैं तेरा हुक्म नहीं टालूंगी अजनबी, ठीक है? जिस शक्ल में भी आए मौत ही आएगी ना। तेरी कुर्बत के जो लम्हात भी मुयस्सर हो जाए गनीमत है। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, यूं मेरी तन्हाई दूर होगी और अब मैं सुकून से पूरे चांद की रात का इंतजार कर सकता था। रह गया कालूस तो मैं इससे निमटने के लिए भी तैयार था।